तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा से ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा और मेरा भेद मत बता दिया, ना तेरी खैर नहीं है। यह इससे बहुत डरती है क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं। अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा है यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ आपको पता नहीं। आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। तो अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जाए तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में, और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो, पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो दुख का असर हो नहीं। और बच्चे बगैर रजाई के बैठे और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर, भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार के उड़ानी पड़ जाए, तो अपनी उतार के उड़ाने में भी कोई समझदारी नहीं, आपने मुनिया हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पाएंगे उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई है, वो भी अच्छी आत्माएं हैं क्योंकि मानव शरीर मिला है। और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहां से जाओगे, आप यहां से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनते हैं, आपकी रुचि ना बने। ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा ने दे रखा, और सच्चाई के आधार से ये अपने नरक दिखाई देगा यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ताकि वो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ। यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके, मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। महिमा चावे है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे,
कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, किलंग कृष्ण किलंग ये मंत्र है कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लग गया कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदास हो, क्या हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया। चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ। एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जाए। उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ ठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का यहाँ भाई, हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया तन्ने के ठेका, पूछ ले, नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है? जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा, गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सच्ची बात का, मैं बताता हूँ, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता, हाथी होता पटे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोले, हाथी होता पाइप कैसा, उसने सूंड ठहरा था, वो सूंड के अनुभव किया बैठा था। अब चौथा कहता हाथी होता भाई छाछ कैसा। पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़ा कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में पशुओं के गोबर के उपले पाछारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सुखू के, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा, और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही, ताकि वर्षा वर्षा अंदर ना जावे। तो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा। तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है, तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने। अब